नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद अपने बिहार भ्रमण के दौरान जहानाबाद पहुंचे। एनडीए कार्यकर्ताओं ने प्रेम कुमार का जिला अतिथि गृह में फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। डॉक्टर प्रेम कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आपको ज्ञात हो कि प्रेम कुमार बिहार विधानसभा चुनाव में गयाजी विधानसभा क्षेत्र से 9वीं बार जीत हासिल करने के उपरांत निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। मीडिया से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा का समापन हुआ है और मैं मगध के दौरे पर हूं। जहानाबाद हमारा घर, में जहानाबाद का निवासी हूं। विधानसभा चुनाव 2025 में जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को देते हुए सभी एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। 18-10 विधानसभा का सत्र समापन हुआ है और मैं मगध के दौरे पर हूँ जाकर के। आज हमने जहानाबाद, जहाँ मेरा घर है, मैं जहानाबाद का निवासी हूँ। हमारा घर धराउत में, पंडौल में, हमारा ननिहाल वहाँ जाकर के है। हमारे पिताजी माताजी वहाँ रहे हैं जाकर के। इधर तो मैं नमन करता हूँ जाकर के। और हमारी इच्छा थी कि पटना राजधानी से निकलने के बाद पर जहानाबाद ही जाएँ जाकर के। सभी एनडीए के नेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, पत्रकार साथियों से आग्रह हमने किया था जाकर के एक बार 5 मिनट रुकेंगे यहाँ पर। और बड़ा अच्छा लग रहा है जो बैठे तमाम जो लोग हैं जाकर के, जिनकी अहम भूमिका रही है बिहार की सरकार बनाने में जाकर के, सबों का स्वागत, अभिनंदन मेरे ओर से जाकर के। तेजस्वी यादव के विधानसभा सत्र से अनुपस्थित रहने के सवाल पर उन्हें घेरते हुए कहा कि चुनाव में बड़े बड़े सरकार बनाने के वादे कर रहे थे, जनता ने उसे ध्वस्त कर दिया। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका बहुत जरूरी होती है और दोनों को जनता द्वारा दिए गए जनादेश के हिसाब से अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होता है। सुनिए प्रेम कुमार ने क्या कहा। ये दुर्भाग्य है, और जो लोग लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, सरकार बनाने का सपना देख रहे थे, और जब जिम्मेदारी मिली विपक्ष के नेता का, तो लोकतंत्र में 2 पहिए हैं, सत्ता प्रतिपक्ष, और दोनों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ता है। आज हमारी सरकार बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार जो बिहार में बनी है जाकर के, अब बिहार बदल रहा है। एक समय था अंधेरे का बिहार था, गड्ढे का बिहार था, हाई कोर्ट ने कहा बिहार में जंगल राज जाकर के। आज हमारी सरकार, जब भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार नीतीश जी की अगुवाई में बनी और पहली बार सुशील कुमार मोदी वित्त मंत्री बने, हमारे बेहतर वित्तीय प्रबंधन ने बिहार की तस्वीर बदल दी। आज नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो एनडीए की सरकार, 5 दल मिलकर सरकार जो बनाए जा करके हैं, फिर से जनता का जनादेश मिला है जाकर के। हम लोग काम में विश्वास कर रहे हैं, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़कों का जाल बिछा है। एक समय था कि जहानाबाद से पटना जाने का घंटा लगता था पहले, अभी कितना लग रहा है? यानी कि जो 2.5 घंटा 3 घंटा की यात्रा 45 मिनट कर है। बिजली की हालत क्या थी? शहरों में जनरेटर, अब घरों में इन्वर्टर ही ना था। घर में इन्वर्टर और शहर में जनरेटर, उस पर बिजली आधारित थी। 6 घंटे बिजली मिल नहीं पाती थी। आज नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार 24 आवर बिजली हम गाँव में भी दे रहे हैं, शहरों में दे रहे हैं। तो हर क्षेत्र में जो बदलाव हुआ है, जनता ने हमारे विकास पर मुहर लगाया है। नेता प्रतिपक्ष 5 दिन का सत्र चल रहा था, काफ़ी महत्वपूर्ण सत्र था, उनको रहना चाहिए था। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण लोकतंत्र के लिए जाकर के है कि ऐसे मौके पर नेता प्रतिपक्ष जनता के समस्याओं को छोड़कर जनता के मतलब विषय को रखने की आवश्यकताओं पर थी जाकर के, उसके बजाय आज विदेश के दौरे पर हैं। बिहार की जनता इन बातों को समझ, जनता ही मालिक जाकर के, जनता दिख रही है। हमारी भी अपेक्षा थी जाकर के कि सत्र जब चल रहा था तो नेता प्रतिपक्ष को जरूर रहना चाहिए था। वहीं गृह मंत्री सम्राट चौधरी के बुलडोजर वाले एक्शन और गरीबों के घर उजड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये फैसला हाईकोर्ट का है और हमारी सरकार सिर्फ इसका पालन कर रही है। किसी भी गरीब के घर को उजाड़ना हमारी सरकार की मंशा नहीं है, बल्कि केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में नीतीश सरकार की मंशा है कि हर गरीब को उसकी अपनी जमीन और उसका अपना घर मिले। इसके लिए अलग अलग तरह की योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और अब तक करोड़ों लोगों को इसका फायदा मिल चुका है। लेकिन साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था और नियमों का पालन करवाना भी हमारा कर्तव्य है।
अतिक्रमण के चलते आम जनता को चलना दूभर हो गया है। आप कहीं भी चले जाइए, अतिक्रमण और अवैध कब्जे की वजह से जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि राज्य के अंदर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के कारण आवागमन बाधित हो रहा है करके, आम जनता को चलना दूभर हो गया करके। अब कहीं भी चले जाइए तो जाम की समस्या रहती है, लाखों लोग जूझ रहे हैं जाम से जाकर के। तो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हुआ, सभी जिला पदाधिकारी को आदेश दिया गया है, सभी जिलों में ये अभियान चल रहा है अतिक्रमण को बिहार बनाने के लिए। हर जिले में ये अभियान है, उससे आम जनता को काफ़ी राहत मिल रहा है। मांझी जी का कहना है सर कि ये बुलडोजर जो सिर्फ गरीबों के आशियानों पर चल रहा है। भारत सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा PM आवास योजना के तहत देश में लगभग 3 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में 1 करोड़ लोगों को हम घर बना के देने का काम कर रहे हैं। वही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गरीब परिवारों के लिए 2 डिसमिल ज़मीन के पैसा दिया जा रहा है और साथ साथ 2 लाख की राशि दी जा रही है करके, उसका इस्तेमाल करें लोग जा करके, ताकि सड़क पर मकान बना लेना, दुकान बना लेना, जिससे आम जनता को परेशानी, लाखों जो गुजरते लोग हैं जाकर बहुत दिक्कत होती जाकर। तो भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा गरीबों के आवास की योजना चलाई जा करके और लगभग करोड़ों लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। हम चाहेंगे कि जो गरीब हमारे भाई बहन हैं उनको आशियाना मिले जा करके, जो सिस्टम है अप्लाई करना पड़ेगा जा करके। अभी सरकार ने हाल ही में सर्वे करवाया है ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके कि जो इनका घर है नहीं जा करके, ऐसे आवास विहीन लोग की सूची बनाई गई है, सर्वे कराया गया है और चरणबद्ध तरीके से हमारी सरकार केंद्र और बिहार की सरकार के सहयोग से आवास देने का काम कर रहे हैं। सरकार का मंशा किसी को जाड़ना नहीं, सरकार का मंशा अतिक्रमण जो सड़कों पर जाकर उसको हटाना है। सरकारी ज़मीन पर बिना अनुमति के कोई व्यक्ति यदि उसको ऑक्युपाई कर रहा है उसको रोकना जा करके है। हम सरकार राज्य की जनता के साथ जा करके है, हम गरीबों के साथ जा करके है। गरीब किसी वर्ग का हो, किसी जाति का जाकर को हो, उसके लिए सरकार का मापदंड है उनको आवास दिलाना। जिनको ज़मीन नहीं है ऐसे गरीबों को ज़मीन भी देने का काम कर रहे हैं, उसकी राशि दे रहे हैं जाकर के। और बड़े पैमाने पर अभी NDA सरकार में केंद्र राज्य के सहयोग से आवास बनाए गए हैं और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। हम प्रयास करेंगे कि जो गरीब लोग किसी कारण से जाने अनजाने में मान ली कहीं बस गए थे जाकर के, उनकी भी सरकार भविष्य में जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। और प्रशासन में कहना चाहेंगे कि बातों को सुनिश्चित करें कि नौबत ही नहीं आए। यदि कोई आदमी सरकारी ज़मीन पर सड़कों पर बनाने जा रहा हो, उसी समय पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को रोकना चाहिए। हम रोक पाते नहीं हैं और बाद में समस्या बनती है, जिससे लाखों लोग जूझते हैं। अंत में लोग माननीय न्यायालय में गए जाकर के और माननीय न्यायालय का आदेश का हम पालन कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन को भी निर्देश दिया गया कि भविष्य में ऐसे निर्माण को बनने से पहले ही रोका जाना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने नीतीश सरकार के बीते वर्षों के कार्यकाल की जमकर तारीफ करते हुए कई उपलब्धियां गिनाई। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।